घुघटा के तारे तारे बड़ा मुस्कात बा कौना दुल्हनिया बैठे मूंगफली खा गईले रस लोगे हो खा गईले रस लोग पी गईले तेल देखा देखा ये भैया कोटेदारन कई खेल देखा अरे दई गए कलमिया हरे दई गए कलमिया सखी भीमा बाबा हमें दई गए कलमिया सखी भीमा बाबा हमें दई गए कलमिया। मीडिया वाले कारत बाटे मीडिया वाले कारत बाटे बड़ा प्रचार हो दामाद लेके भाग गए। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आइए आज हम अंबेडकर नगर जनपद में हैं और ये उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ राजधानी से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर अंबेडकर नगर बसा हुआ है। अंबेडकर नगर मुख्यालय से भी 35 किलोमीटर बाहर निकलते हैं तो उसकी एक तहसील या विधानसभा लगती है जलालपुर करके। वहीं से आज ये रिपोर्टिंग आप लोगों तक भेज रहे हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि कवि संतोष चैनल से जो हमारी पारंपरिक लोक विधाएँ हैं, जो कुछ कौतुक करने वाले लोग हैं समाज में, जो कविजन हैं, गवैया हैं, कलाकार हैं, जिनके अंदर कुछ प्रतिभाएं हैं और प्लेटफॉर्म की तलाश कर रही हैं, ऐसे लोगों को लाना, उनसे बातें करना, उनके विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना, ये मेरी दिनचर्या में सम्मिलित हो चुका है। एक तुलसीदास जी का एक दोहा मुझे याद आता है। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई तापर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है यानी प्रकृति जिस पर दया करने लग जाती है ना, उस पे ऑलरेडी उसका काम अपने आप बनने भी लगता है और समाज में भी उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पहचान मिलने लगती है। इसी कड़ी में मेरे बीच में आज अमन कुमार जी हैं। अमन कुमार, अमन जलालपुर ऑफिशियल के नाम से आपका यूट्यूब पर चैनल है और वहीं से मैंने आपकी तलाश करी। पहली बार ये चेहरा आप लोगों के बीच में मेरे चैनल के माध्यम से जा रहा है, इसलिए इंटरव्यू लेना जरूरी और लाजमी समझा है कि इंसान के पैर टूट जाते हैं, हाथें टूट जाती हैं, आंखें नहीं होती हैं तो अपने आप को कितना नर्वस आदमी समझता है। लगता है कि मेरी आंखें नहीं हैं, अब मैं दुनिया को नहीं देख सकता तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ पैर नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अमन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे इंसान जो आंखें नहीं हैं, 100% नहीं है, उसका सर्टिफिकेट भी है, 20 सर्टिफिकेटेड, आप 100% ब्लाइंड है। यस सर। लेकिन क्या कुछ कर ले जाते हैं। आइए सीधे बात करते हैं, जोड़ते हैं अमन जी से आप लोगों को। जी अमन जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम भोजपुरी और अवधी लोकगीत गायक अमन कुमार और भैया के चैनल पे जितने दर्शक देख रहे हैं हम सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छा अमन कुमार जी, आपको दिखाई तो पड़ता नहीं बिल्कुल कि कुछ थोड़ी बहुत? नहीं सर, मुझे बचपन से दिखाई नहीं देता है। बचपन से ही नहीं दिखाई पड़ता? जी सर। फिर अमन जी, जैसे ऐसे में मान लीजिए बचपन में तो जब आप बच्चे थे आपको नहीं दिखता तो आप बच्चे थे जी। भाई, बालपन वाला माइंड दिमाग में था। जी सर। जब धीरे धीरे आप सयाने होने लग गए, आपको समाज की फीलिंग आने लगी, परिवार की फीलिंग आने लगी, दुख तकलीफ भी समझने लग गए आप जी, और दिखाई ना पड़ना, तो ऐसे में क्या सोचते थे आप कि मेरे पास आंखें नहीं है तो आगे क्या होगा? क्या मैं तो यही सोचता था कि हम कहीं नहीं जा पाएंगे, ना ही हम पढ़ पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में 2006 से लेकर के मैं पढ़ाई अपना स्टार्ट किया कटहरी में, तो मैं वहाँ से कुछ सीखा। उसके बाद हमारा दिल्ली में पढ़ाई स्टार्ट हुआ, तो इस समय हम BA फाइनल तक पढ़ाई किए हैं। अच्छा, पहले कटहरी आपने पढ़ लिया, फिर कटहरी से आप चले गए दिल्ली जी, और वहीं से आपने BA कंप्लीट कर लिया। जी, तो जो BA आपने कंप्लीट किया, जो आपको सर्टिफिकेट हाई स्कूल इंटर BA का मिला हुआ है, जी। वो सर्टिफिकेट जो अनब्लाइंडेड लोग हैं, जैसे जिनके पास आंखें हैं, उनके सर्टिफिकेट से आपका सर्टिफिकेट मैच करता है? वही सर्टिफिकेट होता है, दूसरा सर्टिफिकेट? वही सर है, सेम है। सेम वही है जी। किताबें अभी भी आप पढ़ लेते हैं? जी, किताबें हम पढ़ लेते हैं। आप लोगों का किताब दूसरा है, हमारा किताब दूसरा है, यानी कि आप लोग का देवनागरिक है, हमारा ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई होता है। आप लोग देख करके पढ़ सकते हैं, हम लोग छू के स्पर्श करके पढ़ाई करते हैं सर। अच्छा, उसको छूते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं? जी। अभी अमन जी क्या क्या और कर सकते हैं आप पढ़ाई के अलावा? मान लीजिए आपने पढ़ाई कर ली, इसके बाद क्या करते हैं आप? क्या कर ले जाते हैं? घरेलू का काम भी कर लेते हैं, जैसे संघा चारा काटना वगैरह सब कुछ कर लेते हैं और भैंस को खिलाना पिलाना ये सब भी काम कर लेते हैं। और गीत भी अपना गाता हूँ, खुद का गीत बनाता हूँ, खुद का गीत गाता हूँ।
जी सर। अच्छा, फिर क्या सिलाई वगैरह भी ऐसा कुछ, ढोलक बजाना? हाँ, ढोलक मजीरा सब कुछ बजाना जानते हैं सर हम। अच्छा, कभी अभी ब्लाइंड लोगों को भी सिलाई कढ़ाई मशीन चलाना ऐसा कुछ भी सिखाते पढ़ाते हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ कर लेते हैं आप? बिल्कुल सर। ये सारा काम? जी, मल्टी स्किल का सारा काम कर लेते हैं। ड्राई मसाज है और कैंडल बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सब बीआरए में सिखाया जाता था दिल्ली में। अच्छा, जी सर। ये सारा कुछ आपने सीखा? जी। फिर जैसे इतना पढ़ाई पढ़ ली आपने, इतना सब कुछ सीख लिया, तो फिर आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे यूट्यूब चैनल चलाना चाहिए या मुझे गीत गाना चाहिए? ये दिमाग में कैसे आ गया? जैसे कि सर जो लिमिट पैसा कमाता है उसके पास पैसे की हमेशा शॉर्टेज रहता है। जो अनलिमिटेड पैसा कमाता है उसके पास पैसे का शॉर्टेज कभी नहीं, ज़िंदगी में नहीं रहेगा। इसमें प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया यूट्यूब है। मैं सोचा कि जब लोग इतना गाना गाते हैं तो मुझे भी इतना कला है, हम क्यों ना यूट्यूब पे आए, हम भी गाना गाएं। पहले मैं लोगों के चैनल पे गीत गाता था, अब तो अपना चैनल मैं बनाया हूँ, 2 महीने हुआ है। अच्छा जी। यानी आपके दिमाग में मुझे अनलिमिटेड पैसा कमाना है। जी। जब शॉर्ट पैसे का शॉर्ट रहेगा तो समस्याएं आ सकती हैं, जब पैसा अनलिमिटेड रहेगा तो समस्या नहीं आएगी। जी, और यूट्यूब पे जान पहचान भी लोगों से होता है सर। जी। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि जो आँख वाले भैया लोग हैं, जिनके पास आँखें हैं, जो लोग समाज को देख रहे हैं, ज़माने को देख रहे हैं, वो अनलिमिटेड पैसा नहीं कमा पा रहे हैं और आपके पास आँखें नहीं हैं, तो ऐसे में आपका हौसला कभी टूटता नहीं कि हम कैसे कमाएंगे? ये सवाल नहीं उठता मन में? ये सवाल तो नहीं उठता है सर जी। जैसे हमेशा लोगों को बड़ा सोच बना के रखना चाहिए, छोटा सोच कभी नहीं सोच बनाना चाहिए। अगर छोटा सोच बनाएंगे तो छोटा ही रह जाएंगे, जब हमेशा बड़ा सोच बनाएंगे तो बड़े आगे चलते चले जाएंगे, सफलता मिलता रहेगा, एक ना एक दिन सफलता मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब आप लोग जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, जब जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या? तो सीखना बंद तो जीतना बंद। तो मेहनत करिए आप लोग, सफलता जरूर एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी सीखना शुरू रखिए, जीतना शुरू रहेगा। जी सर। क्या बात है, वाह भाई। सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप सीखना मत छोड़िए, सीखते रहिए, एक ना एक दिन जरूर आप जीतेंगे। ये अमन कुमार ने बता दिया। आइए अमन जी, कुछ आप राइटिंग भी कर लेते हैं? जी सर। गीत किस टाइप के गीत लिखते हैं? और कोटेदार गीत, प्रधानी गीत, जो भी आपको सोनम रघुवंशी हत्याकांड के ऊपर भी मैंने गीत लिखा था, सास दामाद के ऊपर भी बुढ़िया पोता के ऊपर भीमवादी वगैरह सब कुछ गीत गाते हैं हम सर। जी। और गाते भी हैं, राइटिंग भी करते हैं? जी। वाह। तो क्या आपने गीतों का संग्रहण जो है स्टूडियो के माध्यम से कभी करने के लिए सोचा है, या किसी कलाकार को देना गीतों को, ऐसा कुछ? अनामिका दीदी को मैंने दिया था। अच्छा जी, अनामिका दीदी ने ही हमको बढ़ाया सर जी। और पहले मैं अनामिका दीदी को दिया तो 5.5 लाख उनका गीत चला था, फिर उसके बाद मैंने भी अपना चैनल बना लिया। जी। तो कौन सा गीत आपने अनामिका को दिया था जो 5.5 लाख बच गया? और 5.5 लाख बच गया था, जो निरहू भैया गाए थे, सोशल वो मीडिया वाले करत बाड़े बड़ा प्रचार हो, दामाद लेके भाग गए ससुई छिनार हो, किस पे केवल निरहू भैया मुखड़ा गाए थे। तो मैंने आपके ही चैनल से देखा था, तो इनका केवल मुखड़ा मैंने सुना था, तो मैंने मुखड़ा अंतरा दोनों बना दिया था। जी। अच्छा जी। तो उसका मुखड़ा अंतरा आपने मेंटेन कर दिया? जी। मैं चाहूंगा एक लाइन, क्या उससे आप कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल, गाना गीत गा करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गा दीजिए। मीडिया वाले कारत बाटे, मीडिया वाले कारत बाटे, बड़ा प्रचार हो, दामाद लेके भाग गईले, बुढ़िया छिनार हो, दामाद लेके भाग गईले, ससुई छिनार हो, दामाद लेके भाग गईले, 4 दिन है अपने घरवा बोलावेली, बुढ़िया पाने दामाद के सोआवेली, 4 दिन है अपने घरवा बोलावेली, बुढ़िया पाने दामाद के सोआवेली, रात भर कंड कैलस, रात भर कंड कैलस, बैले फारहार हो, दामाद लेके भाग गईले, ससुई छिनार हो, दामाद लेके भाग गईले, ससुई छिनार हो, दामाद लेके भाग गईले। क्या बात है, वाह अमन भाई। गीत तो आपने बड़ा बढ़िया लिख दिया, लेकिन रही बात ये, समाज में सासू की जो ये घटना घटी है, दामाद को लेकर के भाग जाना, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र तो सर जी 27 साल है। 27 साल, यानी लगभग 10 सालों से आपने होश संभाला है। जी।
समाज को लेकर के 10 साल से आप सामाजिक चिंतन में आ गए होंगे ना? जी। 17 साल उम्र रही होगी तब से आप सामाजिक चिंतन कर रहे हैं। जी। क्या ऐसी कोई घटना और आपके सामने घटी थी, कोई सासू दामाद लेके भगी हो इसके अलावा? रघुवंशी हत्याकांड का भी घटा था और ये बुढ़िया पोता को लेकर के भी घटा था। अरे बाप रे, बुढ़िया पोता लेके भग गई। हाँ ये कहाँ की घटना थी? ये सर जी प्रतापपुर का घटना था। प्रतापपुर अम्बेडकर नगर में है? नहीं सर, सुल्तानपुर के बाद में प्रतापगढ़। यानी अच्छा, ऐसी घटनाओं पर अमन जी क्या कहना चाहेंगे जो आजकल ये सब ऐसे हो रहा है? घटनाओं पे मैं भी कहना चाहूंगी, ऐसे लोगों को ठोकर मारना चाहिए। हम तो चाहते अगर हमारे सामने आप सीधा गोली से उनको उड़वा देते हैं। अरे बाप रे। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये महिलाओं 15 टुकड़ा करके अपने आदमी को लेकर के डरे में भर रही है, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, समझ लीजिए दोस्तों आप लोग। लेकिन महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, पुरुष भाई को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आप लोग जानते ही हैं कि हर एक आदमी का, हर एक महिलाओं का दिमाग एक जैसा नहीं रहता है। मैं चाहूंगा इस इंटरव्यू में अपनी तरफ से आप अमन भैया कुछ यूनिक चीजें डाल दीजिए ताकि लोगों को ये फीलिंग आए कि हाँ अमन जी अपनी तरफ से कुछ अलग से डाल रहे हैं। हमारे कोटेदार जो है हमको राशन नहीं देते हैं, ना ही हमारा राशन कार्ड बना है। मैंने उसको बहुत चियोरी किया कि सर जी आप हमारा राशन कार्ड बनवा दीजिए, लेकिन उन्होंने राशन कार्ड नहीं बनाया। हमारा राशन भी वो लोग काट करके देते हैं। तो आइए हम गीत की तरफ चलते हैं। उन्हीं के ऊपर ही गीत लिखा था। क्या बात जी, बिल्कुल। खा गईले राशन लोगे हो, खा गईले राशन लोग, पी गईले तेल, देखा ये भैया कोटेदारन कई खेल, देखा ये भैया। कहना है कि 35 किलो लावे तो 30 किलो बांटे, माँ भर के खर्चा घर मना ही आटे। 35 किलो लावे तो 30 किलो बांटे, माँ भर के खर्चा घर मना ही आटे। गरीब लोग भैयन पे हो, गरीब लोग भैयन पे हो गवा झमेल, देखा ये भैया कोटेदारन कई खेल, देखा ये भैया। 2 लीटर ला 2 लीटर बांटे तो 4 लिखो भेजे, 4 लीटर बांटे तो 8 लिखो भेजे। 2 लीटर बांटे तो 4 लिखो भेजे, 4 लीटर बांटे तो 8 लिखो भेजे। सब लोग मिलके हो, सब लोग मिलके दरखास्त दिया पेल, देखा ये भैया कोटेदारन कई खेल, देखा ये भैया। क्या बात है, यानी 4 किलो अगर देना है तो 8 किलो लिख के भेजते हैं। जी सर। आप 35 किलो लाते हैं। आपके यहाँ भी कोटेदार ऐसा करते हैं? बिल्कुल सर जी, हम तो किसी का नाम तो ले नहीं रहे हैं। 100 कोटेदार में से 1 ही 2 कोटेदार सही हैं, बाकी सब कोटेदार ऐसे ही हैं। यानी कोटेदार चोर है, ऐसा कह सकते हैं आप? जी सर। खा गए राशन लोग, पी गए तेल, देखा ये भैया कोटेदारन के खेल। और प्रधान को कैसा लगता है? प्रधान एक चीज ये बताइए अमन जी, जी आप कोटेदार प्रधान की बात छोड़िए, क्या आपको लगता है कि योगी सरकार सख्त है, देश में उसकी व्यवस्था सख्त है? नहीं सर, हमको तो नहीं लगता है। ना मोदी ही सही लगते हैं, ना वो योगी ही सही लगते हैं। मैं तो एनी टाइम कैमरा कह रहा हूँ कि क्योंकि इतना घटना हो रहा है, इतना हत्या हो रहा है, तो उन लोगों को खुद सुरक्षा करना चाहिए। लेकिन बताइए ऐसे लोगों को, जबलपुर में भी इतना घटना देख रहा हूँ, एक के साथ में 3 अर्थियाँ उठ रही है। ये क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इतना हत्या हो रहा है तो कोई, हम तो यही चाहते हैं, योगी से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है जल्द से जल्द लोगों का सुनवाई करें, गरीबों का सुनवाई करें सर। अच्छा ये बताइए, जब 5 किलो राशन काट लेता है कोटेदार तो उस पर आप गीत बना देते हैं जी। जब प्रधनवा 1 दिन का मनरेगा मजदूरी मारता तो उस पर आप गीत बना दे रहे हैं। और देश की पूरी व्यवस्था को योगी जी ने अगर डैमेज कर दिया, मोदी जी ने अगर डैमेज कर दिया, तो इनके लिए कोई गीत आपने नहीं बनाया कि बनाया? इनके लिए गीत मैंने नहीं बनाया हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ बनाने के लिए। क्या डरते हैं योगी जी से क्या आप? हम तो किसी से नहीं डरते हैं सर जी, ना ही किसी का लिहा दिखा। हम खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, घर वालों कमा करके खिला रहे हैं, माँ बाप कमा करके खिला रहे हैं तो खा रहे हैं। तो हमको कोई बाहर से थोड़ी नहीं लेके आके दे रहा है। आप माँ बाप को कमा के खिला रहे हैं कि माता पिता आपको? माता पिता हमको खिलाते हैं सर जी। अच्छा, अभी आपको खिला रहे हैं जी। क्या लगता है अमन, कभी जिंदगी में आप अगर सफल होकर के माता पिता को कमाएंगे, खिलाएंगे, ऐसा फीलिंग आती है अंदर से? बिल्कुल सर जी, हमको यही सोचता हूँ सर जी, अगर हम कमाने लगेंगे तो हम सबसे पहले अपना घर बनवाएंगे, अपने माता जी को पहले आगे करेंगे, फिर उसके बाद जो है अपना फिर सोचेंगे।
अच्छा, आपके पास रहने को घर नहीं है? हमारे पास सर जी आवास भी हम प्रधान से भी बोला था तो प्रधान भी नहीं आवास दे। वोट लेने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते हैं, कह रहे हैं प्रधान वोट देंगे, वोट तो दे दो, प्रधान पता नहीं क्या आपके लोगों के लिए तो ही हैं। कोटेदार भी आज तक मैंने इतना किया लेकिन हमारा आज तक राशन कार्ड नहीं बना, ना हमको कॉलोनी मिला, कुछ नहीं मिला है। हमारे दादा को कॉलोनी मिला था, वही घर बना है। अच्छा, आपको और हम लोग अपने दम से बनवाए, पिलसिन तक के हमारा कोई नहीं बनवा रहा था। हमारे दूसरे प्रधानी में पिलसिन मैं अपने दम से बनवाया हूँ, वही 3 महीने में 3000 मिलता है सर हमारा। अच्छा, पेंशन आता 3 महीने में 3000? जी, उसी पेंशन से आपका चल रहा है जी। यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हुए आपके? 600 सब्सक्राइबर हैं सर। यही क्या नाम आपके यूट्यूब चैनल का है? अमन जलालपुर ऑफिशियल। अच्छा जी, अमन जलालपुर ऑफिशियल। आपका किस टाइप का क्या काम करते हैं यूट्यूब चैनल पे, क्या कर रहे हैं आप? गीत गाते हैं सर जी, दहेज गीत है, सब गीत गाते हैं, कजरी भी गाते हैं। सावन का महीना भी आ गया है, कजरी भी है, गीत गा गा करके उस पर डालते हैं। जी। अमन शादी कर लिया कभी? नहीं, शादी तो सर जी अभी तो हमारा नहीं हुआ है। अरे बाप रे, जी। तो फिर शादी भी करेंगे, ऐसा कुछ प्लान है? बिल्कुल सर जी, शादी तो करेंगे। हम तो यही करेंगे अगर सर के चैनल पे हाँ, क्या बताइए, संकोच मत करिए। सर जी के चैनल पे अगर सर जी के चैनल से जो भी कोई देख रहा हो, अगर मौके पे चाहिए भाई, हमारे पास खेती बाड़ी का कोई चीज़ का तकलीफ दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं चाहते किसी बहन बेटे को दुख तकलीफ हो। हमारे पास भी देखिए 2 बीघा खेत है, 12 कमरा घर भी बना है, किसी चीज़ को तकलीफ 12 कमरा घर इधर कर रहे हैं आपकी, वो योगी ने कॉलोनी नहीं दिया? तो कॉलोनी नहीं दिया सर जी, अपने दम से हम बनवाए। हमारी माँ मजदूर कर करके और किस्त ले लेकर के, लोन ले लेकर के बनवाए हैं सर जी ये लोग। अच्छा जी, 12 कमरा बना हुआ है जी, दूर कर करके सर जी ये लोग काम किए हैं सर जी। तो ये थोड़ी तो आपके पास घर हो गया, आपके पास जमीन हो गई, आपको लोग देख भी रहे हैं, तो क्या चाहते हैं? अगर कोई शादी चाहता है तो आपसे बात करे? हाँ सर जी, गरीब घर की लड़की से लेकिन हम शादी करेंगे, अमीर घर के नहीं करेंगे। अगर जैसे आप नहीं देख पाते हैं, अगर वैसे वो भी रहेगी तो चलेगा? नहीं सर जी, तो हमारा घर कौन संभालेगा? एक पैर का विकलांग होगा, एक हाथ का विकलांग होगा, चलेगा। गरीब घर की लड़की रह के फिर भी चलेगा सर जी। अच्छा जी, लेकिन अमीर घर की लड़की से किस कास्ट में, कास्ट कौन सी होगी, चाहे जो हम एनी टाइम कहते हैं, कोई कास्ट, हम कास्ट से नहीं, मतलब भगवान ने 2 आँख आप लोगों को दिया है, 2 आँख हमको दिया, खून आपका भी डाला है, हमारा भी, उसमें जात बिरादर की क्या बात है? अच्छा जी, हम जात बिरादर नहीं बनाते हैं, बिल्कुल जातियों में विश्वास नहीं रखते हैं। जी। ऐसा तो नहीं, आप यादव तो नहीं है ना? नहीं सर जी, हम तो सीधा चमार है, एनी टाइम कहते हैं। अच्छा, नहीं आजकल देख रहा हूँ पंडित जो है यादव की वो चोटी काट रहे हैं, सब बाल। बिल्कुल सर जी, अब वही है, कथा भी कह रहे हैं, इटावा जिला का घटना है। वही तो कह रहे हैं कि यादव कथा कह रहा है तो उसकी चोटी बाल काट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं यादव हो, पता लग कोई? नहीं सर जी, हम यादव नहीं, हम तो एनी टाइम कहते चमार हैं। हाँ? जी। तभी क्या कुछ अम्बेडकरवादी कोई गीत वगैरह है? हाँ, भीमवादी गीत भी है सर हमारा। क्या बात है, एक आइए भीमवादी गीत भी सुन लेते हैं दोस्तों। और अमन जी ने बताया कि हमारी कास्ट जो है वो SC है, और खुल करके बताया कि हम चमार कास्टी जाति से हैं और शादी भी करना चाहते हैं। ऐसे में आइए, ठीक है, अमन जी का बिहेव बहुत अच्छा है, बातचीत करने का सलीका बड़ा बढ़िया लगता है, और यूट्यूब पर लगातार पिछले 2 महीने से आप मेहनत कर रहे हैं। इसके पहले आप गीतों की राइटिंग करते थे और लगभग अनामिका साहू ने आपके गीत गाए हैं, जो 5.5 लाख 6 लाख लोगों ने देख लिया है। आपके पास गीतों का एक बहुत बड़ा जखीरा है, स्वयं से बुद्धि, हमेशा समाज को लेकर के लड़ाते रहना, लोगों के विषय में सर्चिंग करना, ये अमन की दिनचर्या में सम्मिलित है। एक बार पुनः से आइए, तमाम बड़ा हुनर आपके अंदर है, लेकिन फिर भी एक और गीत सुनते हैं। BR अम्बेडकर से जुड़ा हुआ गीत है, अम्बेडकरवादी गीत है। तो अम्बेडकरवादी गीत क्यों गाना चाहिए? क्या चमार है इसलिए गाना चाहिए, या अम्बेडकर का कोई विशेष योगदान है? नहीं सर जी, बाबा साहब BR अम्बेडकर जो है संविधान को रचने वाले बाबा साहब, अगर संविधान नहीं आया होता तो हम लोगों को पढ़ाई भी कहाँ से आता सर जी? हम ही मानते, संविधान को मानते, लेकिन लोग संविधान खत्म करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि संविधान रहे सर जी। क्या बात। और एक गाना हमारे म्यूजिक पे भी वायरल हुआ है, मूंगफलिया वाला गाना। पहले भीमवादी सुनाते, बाद में मूंगफलिया वाला गीत सुनाते हैं आप लोगों को। क्या बात है, आइए पहले भीमवादी ही 2 लाइन जी। हरे दई गए कलमिया, हरे दई गए कलमिया, सखी भीमा बाबा हमें दई गए कलमिया, सखी भीमा बाबा हमें दई गए कलमिया, अरे दई गए कलमिया, अरे दई गए कलमिया, सखी भीमा बाबा हमें दई गए कलमिया, सखी भीमा बाबा हमें दई गए कलमिया,
कहना है राम से मांगली सखी लक्ष्मण से मांगली, राम से मांगली सखी लक्ष्मण से मांगली, अरे नाही मिलला सखी, अरे नाही मिलला सखी एक लोटा पनिया, सखी भीमा बाबा हम दई गए कलमिया, सखी भीमा बाबा हम दई गए कलमिया, आमन भैया करेला गुड़ा गाना हो, आमन भैया करेला गुड़ा गाना हो, करे गुड़ा गाना हो, करेला गुड़ा गाना हो, और ये गाँव सभा बीच बाबा के भजनिया, सखी भीमा बाबा हम दई गए कलमिया, सखी भीमा बाबा हम दई गए कलमिया। क्या बात, वाह। सखी भीम बाबा हमें दई गई कलमियाँ। वास्तव में बी आर अम्बेडकर साहब का देश के प्रति जो समर्पण रहा है, गरीबों मजलूमों के लिए जो योगदान रहा है, इसीलिए उन्हें अधिकतर गरीब तबका जो है अपना भगवान मांग चुका है। लोगों के दिल दिमाग ज़हन में बी आर अम्बेडकर जी प्रभु की तरह से हो गए, ईश्वर की तरह से हो गए हैं। उनका त्याग जिस तरह से रहा, अमन ने भी एक गीत सुनाया मेरी समझ से, जैसे बाबा साहब ने अपना संविधान रच के गए हैं, उसी तरह हम लोग, हमारा यूट्यूब फैमिली है, तो अगर हम लोग मर जाएंगे लेकिन हम लोगों का गीत अमर रहेगा। जैसे लता मंगेशकर हैं, इस दुनिया में नहीं है बेचारी, लेकिन फिर भी उन लोगों का गीत बराबर आप लोग सुनते हैं दोस्तों। क्या बात है जी। तो क्या किया जाए, जाते जवाते कुछ और दर्शकों से कहेंगे या? जाते जवाते दो गीत, हमारा एक कजरी आप लोगों के बीच में होगा, फिर उसके बाद मूंगफलिया वाला गीत हमारा जो म्यूजिक पे पड़ा है, आप लोग जाके सुन सकते हैं अमन जलालपुर ऑफिशियल पे। तो आजकल के महिलाएं हैं, कहीं चाट चाउमीन खाते हैं रोड पे अपने सासू जो बूढ़ऊ को नहीं शर्माते हैं, ना जेठ को शर्माते हैं, तो इस पे हमारा कहना है। क्या बात। घुघुटा के तोरे तोरे बड़ा मुस्कात बा, घुघुटा के तोरे तोरे बड़ा मुस्कात बा, कौना दुल्हनिया बैठे मूंगफली चबात बा, कौना दुल्हनिया बैठे मूंगफली चबात बा, और सासू जी के आगे कढ़ाई लामा का घुंघुटावा, लामा का घुंघुटावा हो, लामा का घुंघुटावा, और ससुर के आगे रसगुल्लावा खात बा, बुढ़ऊ के आगे रसगुल्लावा खात बा, कौना दुल्हनिया बैठे मूंगफली चबात बा, कौना दुल्हनिया बैठे मूंगफली चबात बा। कैसे तुम्हें दिखात भाई? हाँ सर जी। कोई बताता है कैसे देखते हैं? नहीं सर जी, तो समाज में चल रहा है ना, तो समाज में जैसे क्या गीत, कौन सा गीत लाना चाहिए जी। नहीं, ये सारी घटनाएं जब आप, अच्छा ये बताओ, कभी कभी जैसे होता ना कि समाज में घटनाएं, मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, जैसे आप लोगों का चैनल है सर, हाँ। और पूर्वांचल हैं, आपका है, पीजी है, और जय हिंद भैया हैं, ये सबके चैनल पे मैं घटना देखता रहता हूँ। अच्छा जी, हमारा भी चैनल आप देखते रहते हैं? जी बराबर देखता हूँ। वाह क्या बात। दोस्तों मेरे साथ सुन रहे हैं आप अमन कुमार जी को, आप आंखों से नहीं देख पाते हैं लेकिन सबकी घटनाएं देखते हैं, सबका चैनल देखते रहते हैं, बराबर फ़ोन करके बातचीत भी किया करते हैं। अमन जी इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहते हैं अब। ओके सर। और लेना चाहते हैं आप लोगों से विदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा समय दिया मेरे चैनल को, इसके लिए मैं कभी संतोष चैनल परिवार सहित आपका बहुत आभारी हूँ अमन जी। बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि जैसे हमारे सर को बढ़ा रहे हैं, हमें मनोकामना करेंगे आप लोगों से, पब्लिक भाई से, कि हमारे सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और साथ में अमन जलालपुर ऑफिशियल को हमारा हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए हमारे सर को।